मणिपुर पर लड़ाई 24 की अंगड़ाई। मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया दूसरा अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को गिर गया। कांग्रेस की ओर से मणिपुर हिंसा पर यह प्रस्ताव लाया गया था। बहरहाल 3 दिन तक चली चर्चा का पीएम मोदी ने जवाब दिया और इससे पहले ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। लेकिन इसके बाद आखिर मणिपुर के संकट का हल खोजने को लेकर क्या हुआ? जवाब साफ है, कुछ नहीं। संसद में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अपने अपने सियासी फायदे को लेकर नूरा कुश्ती थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीछे छूटा मणिपुर समाधान का मुद्दा। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चर्चा। विपक्ष सत्ता पक्ष में सिर्फ चला वार पलटवार का दौर। राहुल का मोदी तो पीएम का कांग्रेस पर प्रहार। एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली और चलते बने। मणिपुर पर आरोप प्रत्यारोप के सिवा क्या हुआ? विपक्ष कुछ सुझाव देता, कुछ समाधान बताता। सत्ता पक्ष भी विपक्ष की सुनता, समाधान पर मंत्रणा होती। देश के संसदीय इतिहास में कभी विचारधारा के स्तर पर मतभेद होने के बाद भी दलों के बीच सकारात्मक रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन ये परंपरा अब खत्म होते दिख रही है। आपको बता दें कि पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 को नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। प्रस्ताव लाने वाले थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य जेबी कृपलानी। कहा था सरकार की गलतियों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, जिस पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसे प्रस्ताव लोकसभा में आते रहने चाहिए ताकि सांसद सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सकें और उसे आईना दिखा सकें। लेकिन अब ऐसी विचारधारा को लुप्त होते हुए देखा जा सकता है। दरअसल गुरुवार को क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष मणिपुर पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया था और लेकिन सार्थकता कहीं नजर नहीं आई। विपक्ष के सारे नेता बोल लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जब इसका जवाब देने लगे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। हो सकता है ये विपक्ष की रणनीति हो, लेकिन इसमें सार्थक चर्चा का भाव कहाँ है? रचनात्मकता कहाँ है? 3 दिन तक दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली और चलते बने। मणिपुर पर अगर चर्चा हो रही है तो एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय विपक्ष कुछ सुझाव देता, कुछ समाधान सुझाता और सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से कोई निदान बताता या विपक्ष को गंभीरता से सुनता। हो सकता है दोनों ओर से रचनात्मकता दिखती तो मणिपुर जैसी समस्या के हल का भी कोई रास्ता निकलता। लेकिन आजकल राजनीति में रचनात्मकता है ही कहां? राजनेताओं में धैर्य कहां है? बोलते हैं तो लगता है नाराज हो रहे हैं, भाषण देते हैं तो लगता है बदला ले रहे हैं। सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं।
और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के लोकसभा से वॉकआउट को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग से भागना ही था तो प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के लिए एक साथ आए थे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो वो बाहर चले गए। हर कोई जानता है कि सदन में बीजेपी का बहुमत है, लेकिन अगर उन्हें भागना ही है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है। उन्होंने सही काम नहीं किया। सुनकर मैंने भी अपने मोबाइल में पूछा, मुझे ऑफिस ने बताया, बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि पिछले 2-4 महीनों से एक ही मुद्दे पर लोग इकट्ठे हो गए थे, सब पार्टीज, कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई और वोट डालने की बारी आई तो उस वक्त फिर छोड़ दिया उनको और फिर चले गए। तो उनको ठीक है, ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। तो ये ठीक नहीं किया, उनको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलती कहां है। अब सवाल ये है कि अगर आप किसी गंभीर समस्या पर कोई समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आखिर इस तरह की चर्चाओं का मतलब ही क्या है? क्यों संसद की कार्यवाही पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? क्यों देश और देश की जनता का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है? ये तो किसी किताब में कहीं लिखा ही नहीं है कि हर समस्या को सरकार ही सुलझाएगी और विपक्ष का काम केवल सरकार पर आरोप लगाना ही है। ठीक है, सरकार अगर गलत दिशा में जा रही है तो विपक्ष का काम है कि वो उसे सही रास्ता दिखाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि विपक्ष की कोई सकारात्मकता भूमिका है ही नहीं। है, जरूर है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही विपक्ष की भी होती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। एक दूसरे को नीचा दिखाने के सिवाय लगता है इनका कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।